Hello students, I hope you all are very well at your homes. Students, in this video we will discuss two remaining solid figures, that is sphere and hemisphere. Previous video में हमने काफी फॉर्मूला पे बात की थी, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, काफी फिगर डिस्कस किए थे, मैंने आपको फॉर्मूलेस भी बताए थे। दो फिगर बाकी रह गई थी, एक है स्फीयर और एक है हेमिस्फीयर। स्फीयर भी आपको पता है कैसा होता है, समवॉट कुछ ऐसा रहता है स्फीयर, ठीक है, लेकिन ये सर्कल नहीं है, याद रखिएगा। ये क्या है? ये स्फीयर है, ठीक है, जैसे फुटबॉल वगैरह होती है ना वैसा। तो इसमें भी सरफेस एरिया होता है, जी हाँ, लेकिन एक खास बात है इसके अंदर। वो खास बात ये है कि जब हमने सिलेंडर डिस्कस किया, कोन डिस्कस किया, तो वहां पे दो टाइप के एरियाज पढ़ रहे थे आप, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन स्फीयर के केस में सिर्फ हम लिखते हैं सरफेस एरिया। क्या वर्ड यूज करते हैं? सरफेस एरिया। अब ऐसा क्यों? ये होता है 4πr², 4πr²। क्योंकि देखें स्फीयर के केस में चाहे आप कर्व्ड सरफेस कहें, चाहे आप टोटल सरफेस कहें, फॉर्मूला यही रहता है 4πr²। टोटल सरफेस एरिया के लिए भी यही फॉर्मूला लगाना है और कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए भी यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्योंकि स्फीयर में टोटल कंप्लीट सरफेस होती है, कोई अलग से कोई सर्कुलर पोर्शन नहीं होता है इसके अंदर। बट हेमिस्फीयर में बनेगा, एक सर्कल अलग से बनेगा, मतलब कि कर्व्ड भी होता है हेमिस्फीयर के अंदर और टोटल भी होता है। उसके इस केस में हम दोनों पे बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस पे भी और टोटल सरफेस पे भी। लेकिन स्फीयर के केस में एक कंप्लीट सरफेस होती है इसकी, जैसे फुटबॉल वगैरह देखना पूरी राउंड शेप रहती है उसकी, तो वैसे ही। तो यहां पर सरफेस एरिया में दोनों बातें आ गई, कर्व्ड भी यही है और टोटल भी यही है। तो एग्जाम में अगर वो थोड़ा सा वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही फॉर्मूला होता है 4πr²। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3πr³। ये वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है? ये स्फीयर का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हेमिस्फीयर पे। अब देखिए स्फीयर पे हाफ कर दो आप, बीच में से कट कर दो इसको, मतलब फुटबॉल लो और बीच में से काट दो उसको, तो समवॉट कुछ ऐसी फिगर आ जाएगी आपके पास। ये आपने 9th में भी देखे हैं ना इस टाइप से, समवॉट कुछ ऐसा कटोरी टाइप होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें करनी पड़ेगी। अब देखिए इधर, क्योंकि यहाँ पर अब एक सर्कुलर पोर्शन एग्जिस्ट करेगा, जैसे आप फुटबॉल को बीच में से काटोगे ना तो आपको एक गोल सर्कल नजर आएगा, ठीक है। तो यहां पर अब दो बातें हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका और एक टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया में आपको ये जो सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल का भी एरिया इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो यहां पर पहले तो हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया पर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर आपको इसके फॉर्मूला याद है ना, ये दोनों फॉर्मूले, तो आप हेमिस्फीयर का फॉर्मूला बहुत इजीली बना सकते हो। कैसे भाई? 4πr² का आप हाफ कर दो, मतलब डिवाइड बाई 2। तो जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2πr² हो जाएगा, और यही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? 2πr²। ये रेडियस होती है, ये भी रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस ही है, रेडियस होती है हेमिस्फीयर के लिए। लेकिन अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया पे, टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें क्या होगा? टोटल के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया तो इंक्लूड होगा ही सही, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही सही इसके अंदर, प्लस इसके अंदर ही सर्कल वाला पोर्शन भी ऐड होगा, जो सर्कल का एरिया है वो भी ऐड करना पड़ेगा आपको। एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ बेस भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ सर्कल लिख देता हूं मैं फिलहाल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr², तो 2πr², और सर्कल का एरिया होता है πr², तो यहां पे आ जाएगा πr²। दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, तो ये हो गया 3 टाइम्स πr²। दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आया? इसमें टोटल और कर्व दो अलग अलग होते हैं। कर्व के अंदर सिर्फ कर्व वाला पोर्शन आता है गोल गोल, ठीक है, और टोटल के अंदर, टोटल में आपको ये सर्कल का एरिया भी ऐड करना पड़ता है, ये सर्कुलर पोर्शन भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हमने सर्कल का एरिया ऐड कर दिया, फॉर्मूला बन गया। तो ये दो फॉर्मूले हैं इसके अंदर, कर्व सरफेस में 2πr², टोटल में 3πr²। अब बात करते हैं वॉल्यूम पे।
तो वॉल्यूम भी एग्जैक्ट इसी से निकल के आता है। अगर आपको स्फीयर का वॉल्यूम पता है तो इसका हाफ कर दो आप। तो आप देखें अगर इसका हाफ करते हैं आप 4/3 पाई आर क्यूब का अगर आप हाफ कर देते हैं तो 2 1 और 2 2 जा, तो 2/3 पाई आर क्यूब मिलेगा आपको। 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कहानी समझ में आई? तो ये सारे फॉर्मूले थे स्टूडेंट जो हमने कुछ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए, और 2 फॉर्मूले मतलब 2 सॉलिड फिगर्स स्फीयर और हेमिस्फीयर इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी में से रीड आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 2 क्यूब्स का। अब दोनों क्यूब का वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब उनकी जो साइड है, जो एज है, वो सेम रही होगी। ठीक है भाई, 2 क्यूब का वॉल्यूम सेम है, ऑब्वियस सी बात है उनकी जो साइड है वो भी क्या होगी, सेम ही होगी। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, साइड क्यूब। फॉर्मूला याद ना, साइड क्यूब होता है फॉर्मूला। अब वो आपसे कह रहे हैं आर जॉइन एंड टू एंड। हमने 2 क्यूब्स लिए और उन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और मैंने आपसे कहा भी था इंट्रो के अंदर कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स स्टडी करना है। वो फिगर्स को ज्वाइन करवाएंगे, कंबाइंड करवाएंगे, पूरे चैप्टर में ये चलेगा। फिर कह रहे हैं आपसे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, कि जो दोनों क्यूब्स को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक क्यूबॉइड मिलेगा, उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले मैं आपको फील करवाता हूं कि है क्या क्वेश्चन में। देखिएगा 2 क्यूब है हमारे पास, तो ये हमने 2 क्यूब बना लिए सुंदर से। ठीक है, एक क्यूब तो ये हो गया फर्स्ट क्यूब, और एक क्यूब ये वाला हो जाएगा, ये दूसरा क्यूब हो गया। ठीक है ना, मान लेना वो क्यूब ही है, और थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। देखें यहां से बनाते हैं, ये दूसरा क्यूब बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये 2 क्यूब्स हैं भाई, इन दोनों को ज्वाइन किया गया है। दोनों को ज्वाइन मतलब मैंने प्लस लगा दिया बीच में कि हम दोनों को कंबाइन करने वाले हैं। जैसे आप दोनों को ज्वाइन करोगे, जैसे ही आप दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपको एक क्यूबॉइड मिलेगा, समवट कुछ ऐसा मिलेगा। देखिएगा एक क्यूबॉइड शेप मिलेगी आपको। देखिएगा किस तरीके से मिलेगा क्यूबॉइड, कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। दिखाई दे रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ लुक। कुछ ऐसा रिजल्टिंग क्यूबॉइड मिलेगा। समझ में आया क्या किया मैंने 2 क्यूब्स लिए, इन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड। तो जैसे ज्वाइन करोगे तो आपको समवट कुछ ऐसी फिगर मिलेगी, और ये क्या है, ये है क्यूबॉइड। ये दोनों तो क्यूब्स थे, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, लेकिन जब इनको ज्वाइन किया गया तो आपको एक क्यूबॉइड मिला, ये क्यूबॉइड मिला है आपको। समझ में आई बात? तो कुछ ऐसा है क्वेश्चन में। अब हमारे क्वेश्चन में उन्होंने आपको क्यूब की साइड नहीं दी है, क्यूब की साइड नहीं है हमारे पास। तो पहले तो आपको साइड पता करनी पड़ेगी कि क्यूब की साइड कितनी है। दोनों के लिए सेम रहेगी क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से सॉल्यूशन। लेट स्मॉल a be the side of cubes। दोनों का वॉल्यूम सेम है तो साइड भी सेम ही रहेगी। दोनों के लिए हमने साइड अज्यूम कर ली है स्मॉल a। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये आपको दिया हुआ है 64। ठीक है, अब वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, a क्यूब होता है फॉर्मूला, तो यहां पर आ जाएगा a क्यूब और इज इक्वल्स टू में 64। ये बात समझ में आ गई? वॉल्यूम के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया a क्यूब और इक्वल टू में कौन है 64। अब यहां पर जिस तरीके से स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर इधर शिफ्ट करते हो तो अंडर रूट बन जाता है। सिमिलरली जब आप क्यूब को शिफ्ट करते हो इधर तो ये क्यूब रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? क्यूब रूट। तो यहां पर a इज इक्वल्स टू, और ये क्यूब रूट का सिंबल होता है। क्या होता है? क्यूब रूट के लिए सिंबल। जैसे अंडर रूट के लिए आप ऐसे बनाते हो ना, ये अंडर रूट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और क्यूब रूट के लिए क्या होता है? क्यूब रूट के लिए बस यहां पे आपको 3 लिखना होता है। यहां पर क्या लिखना होता है? 3। तो या तो आप ऐसे क्यूब रूट लगा लें,
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि a क्यूब इज इक्वल्स टू 64 था ना, ऐसा लिखा हुआ था। अब 3 को अगर आप उधर भेजते हो तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है 1/3। ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। आप क्यूब को उधर ले जाके 1/3 भी लिख सकते हो। सिमिलरली आप चाहो तो क्यूब रूट का सिंबल भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी यूज करो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। 64 किसका क्यूब होता है, किसकी पावर 3 करने पर आपको 64 मिलेगा, वो नंबर होता है 4। क्या होता है, 4। 64 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो यहां से आपको मिलेगा 4। सेंटीमीटर में है वॉल्यूम, तो साइड भी सेंटीमीटर में ही आएगी। ये बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या फाइंड कर लिया, मैंने क्यूब की साइड फाइंड कर ली है, स्मॉल a की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। चलिए, तो मुझे इनकी साइड पता चल गई, मतलब इनकी साइड 4 है, 4 4 4 सारे 4 होंगे। मैंने बताया था आपको क्यूब इज द कलेक्शन ऑफ स्क्वायर्स, और स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। तो सब जितनी भी साइड्स दिख रही हैं सब 4, यहां पर भी 4 4 4 4 4 4 सब 4 है। जितनी भी एजेस आपको दिख रही है सब की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब जरा आप यहां पर देखें, जब हमने इनको ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड में कन्वर्ट किया तो किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या हाइट चेंज होगी, क्या ब्रेथ चेंज होगी, या लेंथ चेंज होगी। आपको भी दिख रहा होगा, ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो लेंथ है ना वो इंक्रीज हो गई, लेंथ बढ़ गई। ब्रेथ और हाइट इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब देखें भाई, ये तो लेंथ है हमारे पास, ये हाइट है और ये ब्रेथ है। तो आप खुद देखें, इस लेंथ को इस लेंथ में आप ऐड कर रहे हो तो लेंथ तो इंक्रीज होनी ही है। तो लेंथ आपके पास इंक्रीज हो गई, ये भी 4 थी और ये भी 4 थी, तो नहीं ना, तो टोटल लेंथ तो हो गई 8। टोटल लेंथ कितनी हो गई आपके पास, 8 सेंटीमीटर हो गई टोटल लेंथ। लेकिन क्या हाइट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा? भाई जब आप इसको ऐसे का ऐसा ज्वाइन कर रहे हो तो हाइट तो सेम ही रहेगी ना। थोड़ा सा फील करके देखिए, दो क्यूब्स को ज्वाइन करके देखो, हाइट सेम रहेगी उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब हाइट पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो 4 ही रहेगी। और ब्रेथ पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ब्रेथ भी क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। फर्क पड़ेगा किस पर, लेंथ के ऊपर पड़ेगा फर्क, क्योंकि आप एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हो ना, तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी उसकी ज्वाइन होते ही। तो लेंथ हो गई 8, ठीक है। तो यहां पर मेंशन कर देते हैं द लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। और आप देखो एक चीज और देखो, ये दोनों थे क्यूब, ये क्यूब थे, लेकिन जब ये ऐड हो गए तो क्यूबॉइड बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि लेंथ चेंज हो गई, लेंथ चेंज हो गई, लेंथ हो गई 8 और ब्रेथ और हाइट है 4 4। तो ये क्यूब के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्यूब में तो सारी वैल्यू सेम रहती, सारे एजेस सारी साइड सेम रहती है। यहां पर लेंथ 8 हो गई, इसका मतलब ये क्यूबॉइड है, क्योंकि L अलग है, B और H सेम है, बट L अलग तो है ना, ठीक है। तो जो लेंथ है वो हमारे पास आ गई 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। अब मेरे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है, ठीक है। तो B भी है मेरे पास 4 और H भी मेरे पास है 4 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर में। चलिए भाई, अब यहां पर उन्होंने कहा है आपसे फाइंड द सरफेस एरिया। अब यहां पर स्टूडेंट सोचता है कि सर टोटल निकालना है कि लैटरल निकालना है। भाई जब दोनों क्यूब को हमने ऐड कर दिया, पूरा क्यूब हमने ऐड किया है, तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड मतलब जो पूरा क्यूबॉइड आपको जो मिला है, पूरा कंप्लीट क्यूबॉइड, इसका एरिया निकालना है आपको, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और उन्होंने स्पेशली बोला भी नहीं है कि लैटरल निकालो, उन्होंने स्पेशली बोला भी नहीं है कि लैटरल निकालो। स्पेशली बोल देते कि भाई लैटरल निकालो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उन्होंने बोला सिर्फ सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया हम कौन सा निकालें, टोटल निकालें या फिर लैटरल निकालें? मैंने आपसे क्या कहा, हमें पूरे रिजल्टिंग क्यूबॉइड का एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है। तो डायग्राम में हटा देता हूं, इसकी कहानी खत्म होगी डायग्राम्स की, समझ में आ गया होगा आपके मैंने कैसे बनाया इनको। चलिए, तो अब हम फाइंड कर रहे हैं सरफेस एरिया, वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। चलिए, फॉर्मूला याद है ना? जी हाँ, फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। Now simply put the values here and get the answer.
लेंथ कितनी है, लेंथ है 8, ब्रेथ है 4, फिर ब्रेथ 4 है, हाइट भी 4 है, हाइट 4 है और लेंथ 8 है। और सॉल्व कर देंगे इसको सिंपली हम, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 एंड 8 4 जा 32। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ 32 32 64, 64 और 6 70 और 80 हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा 80 और 82 जा 160। अब चूंकि सरफेस एरिया है तो यूनिट क्या यूज करोगे, यूनिट आप लगाओगे सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दैट इज आवर फाइनल आंसर। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 2। देखें भाई क्या है क्वेश्चन। कह रहे हैं वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. अब देखिए क्वेश्चन में काफी सारे वर्ड्स हैं और मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। एक तो माउंटेड वर्ड होता है, जैसे क्वेश्चन में यूज किया गया है माउंटेड। ठीक है, अब देखो होलो बोला है, होलो का जनरल मीनिंग होता है खोखला, खाली, कि अंदर से वो खाली है, खोखला है, मतलब उसके अंदर कुछ भर सकते हो आप। समझा नहीं, होलो का मतलब खोखला है, मतलब अंदर से वो। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास माउंटेड, और मैंने आपसे क्या कहा, दो वर्ड होते हैं, एक होता है माउंटेड, एक होता है सर माउंटेड। ठीक है, दोनों में फर्क किस चीज का है वो सुनिएगा। देखिए माउंटेड का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो फिगर्स को जोड़ना, ऐड करना, ज्वाइन करना, इसका मतलब, इसका माउंटेड का मतलब है कि दो फिगर को आप ज्वाइन कर दें। लेकिन ज्वाइन तो हम काफी तरीकों से कर सकते हैं, तो एकदम क्लियर मीनिंग क्या, हमें तो फिगर बनानी है ना भाई, और फिगर अगर गलत बन गई तो फिर काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सुनिएगा क्वेश्चन के अंदर एक तो है फिगर हेमिस्फीयर और एक है सिलेंडर। एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है, इनको हमें ज्वाइन करना है। माउंटेड वर्ड है, मतलब कि दोनों को ज्वाइन करके हम एक वेसल बनाएंगे, एक बर्तन तैयार करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, पहले मैं एक सिलेंडर बना लेता हूं। तो ये मैंने एक सिलेंडर बना लिया, देखिएगा भाई, ये तो एक सिलेंडर हो गया। अब हमें अटैच करना है हेमिस्फीयर। अब देखें, हेमिस्फीयर में ऊपर से भी लगा सकता हूं, हेमिस्फीयर में नीचे से भी ऐड कर सकता हूं। हमें हेमिस्फीयर ज्वाइन करना है इसके साथ। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, माउंटेड बाय हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो हेमिस्फीयर को माउंट किया गया है, तो जिस भी फिगर को हम माउंट करते हैं वो नीचे की तरफ ऐड की जाती है। मतलब कि जो सिलेंडर है इसके नीचे की तरफ मैं ऐड करूंगा, किसको, हेमिस्फीयर को। वर्ड क्या दिया हुआ है, हेमिस्फीयर माउंटेड, कि हेमिस्फीयर को आप ज्वाइन करो। अब ज्वाइन तो ऊपर से भी कर सकते थे, लेकिन माउंटेड वर्ड है तो नीचे से ज्वाइन करेंगे। अगर सर माउंटेड वर्ड होता, एक वर्ड और होता है सर माउंटेड, एक क्या होता है, सर माउंटेड, एक वर्ड ये होता है। अगर वो सर माउंट बोलते तो फिर मैं ऊपर की तरफ हेमिस्फीयर लगाता। ठीक है, बट माउंट वर्ड है तो नीचे की तरफ हेमिस्फीयर लगा देंगे हम। तो ये हमने एक हेमिस्फीयर लगा दिया, ये फिगर बनी है एग्जैक्ट, एक्यूरेट। समझ में आई कहानी। तो सिलेंडर था और हमने हेमिस्फीयर को माउंट करवाया है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर को माउंट करवाया तो नीचे की तरफ से माउंट करेंगे आप। ठीक है, अगर सरमाउंट वर्ड होता तो फिर मैं ऊपर की तरफ से सरमाउंट, सरमाउंट मतलब ऊपर से आपको जोड़ना है, उसको ऐड करना है। बात समझ में आ गई होगी आपके अच्छे से। ये तो एक तरीका हो गया कि माउंट में कैसे ज्वाइन करेंगे फिगर को, और सर माउंट वर्ड होगा तो कैसे ज्वाइन करना है आपको फिगर को। ये तो मैंने आपको बता दिया। क्या बताया कि माउंटेड वर्ड है, इस फिगर के साथ माउंट है वर्ड, तो आप इसको नीचे से ऐड करोगे। अगर यहाँ माउंट की जगह सर माउंट होता तो मैं ऊपर से ऐड कर देता। ये मैं आपको बता दिया। अब दूसरी चीज सुने, दूसरा तरीका देखिए, बाय के बाद में जो फिगर होती है, बाय के बाद में, बाय के बाद में कौन बोला है, होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। तो बाय के बाद में जो फिगर होती है ये ऊपर आती है। अब देखो बाय के बाद में सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर ऊपर बनेगा और हेमिस्फीयर नीचे बनेगा। अगर यहां बाय की जगह पर ऑन होता, क्या होता, ऑन, यहां पर ओ एन ऑन होता, तो फिर मैं सिलेंडर को नीचे बनाता। समझ में आ रही बात। दो वर्ड होते हैं, बाय होता है, ऑन होता है। बाय के बाद में जो फिगर होती है ना वो ऊपर बनती है, और ऑन अगर वर्ड होता और ऑन के बाद लिखा होता होलो सिलेंडर तो फिर सिलेंडर में नीचे बनाता।
बात समझ में आ गई आपके अच्छे से, ठीक है। वो क्वेश्चन में पूरा एकदम क्वेश्चन सेट रहता है तो फिगर एग्जैक्ट बन जाती है। अभी आप 2-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा कैसे हमें फिगर को ज्वाइन करना है। तो ये क्या है एक्चुअल में, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फिगर्स है, 2 फिगर का कॉम्बिनेशन है ये। कहानी समझ में आई? तो ये तो बात हो गई फिगर पर, फिगर तो हमारी बनके रेडी हो गई। अब उन्होंने बोला है कि हमने एक सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर को ज्वाइन करके एक वेसल बनाया है, एक बर्तन तैयार हो गया, ये वेसल है। और ये खोखला है, अंदर से खोखला है। आप इसमें पानी भरोगे ना, पानी डालोगे तो पानी अंदर तक यहां तक आ जाएगा। जी हाँ, आप इसमें पानी भरो तो पानी यहां तक आ जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये पूरा कंप्लीट वेसल है जो कि अंदर से खोखला है, खाली है, पानी डालोगे यहां तक आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा के ऊपर। डेटा क्या दिया हुआ है, कह रहे द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो हेमिस्फीयर है इसके लिए जो डायमीटर है ये आपको 14 दिया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, सिलेंडर के लिए भी डायमीटर बन जाएगा, वो जो डायमीटर हेमिस्फीयर का है वही डायमीटर सिलेंडर का भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल आपको 14 दिया हुआ है। पूरा कितना है, यहां से लेके यहां तक ये 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसका हाफ 7 हो जाएगी। तो यहां से लेके यहां तक ये आपके पास रेडियस आ गई। यहां लिख देता हूं r इज इक्वल्स टू 7। अब देखिए ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगी, ये भी क्या होगी, ये भी रेडियस ही होगी। इसकी वैल्यू 7 है, वो छोटी बड़ी जरूर दिख रही है बट याद रखिएगा ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस की है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रेडियस पर। हमारे पास दोनों की रेडियस आ गई, सिलेंडर की भी और हेमिस्फीयर की भी। अब यहां पर उन्होंने बोला है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल। देखिए वर्ड उन्होंने यूज किया है वेसल, टोटल हाइट ऑफ द वेसल। तो वेसल तो पूरा कंप्लीट है ना, तो हाइट कहां से कहां तक है, यहां से लेके टोटल यहां तक की हाइट दी हुई है आपको। ये है टोटल हाइट ऑफ द वेसल, दैट इज गिवन बाय 13 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन बाय 13 सेंटीमीटर। तो ये पूरा हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई? चलिए तो डेटा पे बात हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का अंदर का सरफेस एरिया निकालना है आपको। अब देखें, अब यहां पर ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा अब आपको। देखें जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें अगर आप पानी भरते हो, पानी अगर भरोगे तो पानी अंदर तक यहां तक फिल हो जाएगा। इसका मतलब ये सर्कुलर पोर्शन नहीं है यहाँ पर, मतलब कि ये ओपन है ना, ओपन है, यहां से पानी भरोगे अंदर तक आएगा ना। तो अगर हम अंदर वाले पार्ट को देखें तो हमें क्या नजर आएगा, हमें सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया नजर आएगा। क्या नजर आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। और देखो बहुत प्यारी बात बताता हूं आपको, फिगर बनने के बाद आपने इसको फील किया, फील करने के बाद बस आप ये देख लो कि जो एरिया आपको नजर आ रहा है उसी का सरफेस एरिया निकलता है। इस चैप्टर की खासियत ये है। क्या कहा मैंने, फिगर बन गई एक बार आपकी, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा फील करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि आपको क्या क्या नजर आएगा। अब जब आप देखो इसको, जब आप अंदर से देखोगे तो क्या नजर आएगा, जब इस वेसल को आप ऐसे अंदर से करके देखोगे ना ऐसे, तो क्या क्या नजर आएगा आपको सिलेंडर का कर्व नजर आएगा। सिलेंडर का अंदर का जो कर्व, जो गोल गोल पोर्शन है वो पूरा नजर आएगा। और ये जो हेमिस्फीयर लगा हुआ है ना नीचे, इसका भी अंदर से कर्व गोल गोल वो जो फेस होगी, गोल गोल जो सरफेस होगी वो नजर आ जाएगी आपको। तो जो नजर आता है ना उसी का सरफेस एरिया निकालना होता है आपको, और जो सरफेस एरिया हाइड हो गया उसको निकालना ही नहीं है। बताऊंगा आगे चलकर क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर आप याद रखें, हमें 2 कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने हैं। हमें फाइनली क्या बोला था, फाइंड द इनर सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया निकालो। अब अंदर हमें क्या नजर आया, हमें नजर आया इस सिलेंडर का कर्व्ड पोर्शन और इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड पोर्शन। तो दोनों के कर्व्ड एरिया निकालकर बस ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में आई? ठीक है। जैसा मैंने कहा अभी 2-5 क्वेश्चन करेंगे, हैबिट बन जाएगी आपकी। तो घबराएंगे नहीं, ऐसा ना सोचें कि भाई बहुत हार्ड चैप्टर है, क्योंकि स्टूडेंट्स को हार्ड लगता ही है, बट है नहीं। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है, इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है चैप्टर में, क्योंकि 3D फिगर्स होती हैं, सारी 3D फिगर्स होती हैं। चलिए भाई अब बात कर लेते हैं डायमीटर वगैरह पर, रेडियस वगैरह पर। तो जो डायमीटर आपको दिया हुआ था, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये कितना दिया हुआ था, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये हो जाएगी 14/2 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब जो रेडियस हेमिस्फीयर की है सेम एग्जैक्ट वही रेडियस सिलेंडर की भी होगी।
सिलेंडर के लिए भी रेडियस क्या होगी, एग्जैक्ट वही होगी। अब देखो हेमिस्फीयर के लिए मैं स्मॉल आर वर्ड यूज कर लेता हूं। क्या वर्ड यूज कर लेता हूं, स्मॉल आर, आर फॉर रेडियस 7 सेंटीमीटर। ओके, और जो रेडियस होगी सिलेंडर की, रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूं, और ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, चलिए अब देखें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। एच की जरूरत पड़ेगी किसका, कौन सी वाली हाइट, सिलेंडर की हाइट। तो सिलेंडर की हाइट तो यहां से लेके यहां तक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर तो यहां तक ही हुई ना, और ये डायरेक्टली गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करोगे भाई, ये टोटल कितना है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। अगर मैं 13 में से ये वाली जो हाइट है 7 इसको माइनस कर दूं तो मुझे सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी ना, क्योंकि भाई यहां से लेके यहां तक 7 है, यहां से लेके यहां तक ये 7 है और टोटल 13 है। तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकालोगे, 13 माइनस 7 करके। ठीक है, तो यहां पर आप हाइट ऑफ सिलेंडर भी मेंशन कर दें, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको मैं स्मॉल h बोल रहा हूं, और ये हो जाएगी 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब फाइनली बात करते हैं हम इनर सरफेस एरिया पर। तो इनर सरफेस एरिया होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, दो एरियाज ऐड करने पड़ेंगे, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया अंदर का गोल गोल और इसका अंदर का गोल गोल। ठीक है, किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा ना कि सर पानी अंदर तक आएगा कैसे, यहां पर नहीं रुक जाएगा पानी, क्योंकि यहां पर सर्कल है, पानी तो अंदर आएगा ही नहीं। अरे भाई हेमिस्फीयर होलो है, होलो, जी हाँ, तो पानी होले होले अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, होलो का मतलब खोखला, खाली अंदर से, तो पानी आप भरोगे ना तो अंदर तक आ जाएगा, वो यहां तक आ जाएगा पानी एग्जैक्ट। ठीक है, चलिए भाई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, इसके लिए मैंने कैपिटल आर वर्ड यूज किया है। अच्छा एक बात और सुनो, कैपिटल आर स्मॉल आर करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों की वैल्यू 7 है ना, तो क्यों कैपिटल आर लिखें, आर ही लिखो ना यार, दोनों की वैल्यू सेम है 7, तो क्यों हम डिफरेंशिएट करें, दोनों को आर आर रहने देते हैं। ठीक है, तो 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, अब ये भी बताया था, इसी वीडियो में बताया है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर आ जाती है बात कैलकुलेशन पर। देखो जितना हो सके उतना सिंपल कैलकुलेशन किया करें, कोशिश किया करें कि जितना कॉमन आ सकता है ना कॉमन लें, अदरवाइज अगर आप वैल्यूज रखोगे ना सारी यहां पर, फिर कैलकुलेट करोगे आंसर तो आ जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। जितना कॉमन हो सकता है निकाल दिया करो। 2 पाई और आर ये कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, इधर बचेगा h और इधर बचेगा एक r, इधर h बच जाएगा, इधर एक r बच जाएगा, क्योंकि r पे स्क्वायर है। अब आप वैल्यूज रखना शुरू करो। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है, मतलब स्टार्टिंग में दे दिया उन्होंने, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यूज रखते हैं, तो 2 पाई की जगह पर 22/7, रेडियस भी 7 है हमारे पास, तो r की जगह पर 7, h हाइट हमने निकाली है 6 और r रेडियस अगेन 7, तो रेडियस की वैल्यू 7 रख दी हमने। ओके, देखिए अब ये 7 से ये 7 गया, मल्टीप्लाई में कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, 7 से 7 चला गया, इधर बचेगा 2 × 22 दैट इज 44, तो यहां पर आ गया 44 और 6 + 7 13 हो जाएगा, तो यहां पर आ गया 13, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13 4 × 52 का 2 और 5, 52 और 5 57, तो 57। अब ये क्या था, ये था सरफेस एरिया, मतलब कि एरिया है ना, तो यूनिट क्या लगेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था डेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। डेटा को स्पेशली चेक कर लिया करो, कई बार यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता है, आधा डेटा वो मीटर में देते हैं, आधा सेंटीमीटर में दे देते हैं। ठीक है, तो यूनिट सेम करने के बाद फिर हमें कैलकुलेशन करनी होती है। वेल स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपके समझ में आया होगा।
खास बात बस डायग्राम में है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, डायग्राम बन जाना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपसे प्रीवियस वीडियो की स्टार्टिंग में कर चुका हूं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए, डायग्राम सही बनना चाहिए, ठीक है। और डायग्राम सही बनने के बाद इमेजिनेशन पे आ जाती है बात, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है फिगर्स को, क्योंकि 3D फिगर्स हैं। 3D फिगर्स आते काफी सारे फंडे हैं, जैसा मैंने एक फंडा भी आपको बताया कि जब भी वो आपसे सरफेस एरिया वगैरह निकलवाए ना, आप फिगर बनाओ और फिगर बनाने के बाद ये ऑब्जर्व करो कि आपको क्या क्या नजर आएगा फिगर में, आप क्या क्या देख सकते हो, जो दिखाई देगा बस उसका सरफेस एरिया निकालना है। उन्होंने बोला था इनर सरफेस एरिया, तो हमें अंदर क्या दिखाई देगा, इनर बोला तो हम अंदर ही देखेंगे, ये मत सोचना उन्होंने बाहर का भी तो दिखेगा, अरे उन्होंने बाहर का बोला ही नहीं है, उन्होंने इनर के लिए बात की, तो हम अंदर ही तो देखेंगे। तो जब आप इसके अंदर देखोगे ना तो आपको दो कर्व नजर आएंगे, सिलेंडर का कर्व सरफेस और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस। और जैसे ही दोनों का कर्व सरफेस ऐड कर दोगे तो आपको वेसल का सरफेस एरिया मिल जाएगा। क्या होता अगर वो वॉल्यूम पूछते, क्या होता अगर वो वॉल्यूम ऑफ द वेसल पूछ लेते, तो कैसे निकालते? बहुत आसान था, सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करता, मुझे पूरे वेसल का वॉल्यूम मिल जाता। तो वॉल्यूम पे भी कर सकते थे हम क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।